हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से कौन सी कंट्री नेटो को ज्वाइन करके उसकी 31st मेंबर बनी है? द आंसर इज A. Finland, a country in Northern European. It is bordered with Sweden, Norway and Russia. इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. इसे क्रिएट किया गया था 1949 में by the United States, Canada and several Western European nations. इसका पर्पस था अपने सभी मेंबर कंट्रीज को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और यू कैन से रशिया। फिनलैंड से पहले इसके 30 मेंबर्स थे, 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज दैट इज यूएस एंड कनाडा। इसके मेन हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसल्स बेल्जियम में और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्स बेल्जियम में। नेटो में फिनलैंड की एंट्री मीन्स फिनलैंड इज नाउ अ सेफर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्री एंड नेटो विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू फिनलैंड एज वेल। Next question. Which is the first ever US state to pass the resolution condemning Hinduphobia? The answer is A. Georgia. Hinduphobia is the hatred, prejudice, and fear against Hindus as well as Hinduism. And Georgia condemns this Hinduphobia, or you can say anti-Hindu bigotry. ये जो resolution पास किया गया है, इसके मुताबिक Hinduism is one of the world's largest and oldest religion. इसके 100 कंट्रीज में 1.2 बिलियन अडरेंस और यू कैन से फॉलोअर्स हैं। हिंदुइज्म में डाइवर्स ट्रेडिशंस और बिलीफ सिस्टम है जो कि बिलीव करते हैं इन वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीस एंड लव फॉर ऑल। उनका कहना है हिंदू फोबिया कुछ पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है बिकॉज दे अक्यूज इट्स सेक्रेड टेक्स्ट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। एटलांटा चैप्टर ऑफ द कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने फर्स्ट एवर हिंदू एडवोकेसी डे ऑब्जर्व किया है on 22nd March. Next question. इनमें से किसे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द ईयर 2023 मिलने जा रहा है? द आंसर इज डी. किरण नडार. किरण नडार इज द चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट म्यूजियम, किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट। ये म्यूजियम इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करता है। फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिस नडार को मिला है फॉर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन एडवांसिंग इंडो फ्रेंच कल्चरल टाइज एंड आर्टिस्टिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट के मुताबिक रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर है? द आंसर इज डी. मुकेश अंबानी. मुकेश अंबानी is the owner of Reliance Industries. He is the richest Asian and he is expanding his business in sports industry as well. He owns cricket teams like Mumbai Indians. उन्होंने इनॉग्रल विमेन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी भी खरीदी है और साउथ अफ्रीका और यूएई में भी उनकी क्रिकेट टीम है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया है? द आंसर इज ए. कर्नाटका. फॉर द ईज ऑफ रैंकिंग इस रिपोर्ट ने इंडियन स्टेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज़्यादा, 7 स्मॉल स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स में टॉप किया है कर्नाटक में एंड लीस्ट रैंकिंग मिली है उत्तर प्रदेश को। वहीं स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम ने और लोएस्ट रैंक मिली है गोवा को। दैट मीन्स सिक्किम एंड कर्नाटका आर द स्टेट्स जहाँ पे न्याय और यू कैन से जस्टिस की उत्तम व्यवस्था है, उन्हें समय पे और सही तरीके से न्याय मिलता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को शुरू किया था टाटा ट्रस्ट ने इन 2019। एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट है जो कि स्टेट्स को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू डिलीवर जस्टिस। और इस कैपेसिटी को असेस किया जाता है on the basis of four pillars of the justice system, which are police, prisons, judiciary, legal aid across all 36 states and union territories. Next question. इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने टीबी केसेस को एस्टिमेट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किया है? द आंसर इज डी. इंडिया. टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम. ट्यूबरक्लोसिस लंग इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। इट स्प्रेड्स थ्रू कफ एंड स्नीज। तो ये मैथमेटिकल मॉडल
हर साल मार्च मंथ में हमें बताता है इंडिया में टीबी इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी एस्टिमेट डेटा, मतलब इंडिया में कितने टीबी के केसेस होंगे और उनसे कितनी डेथ्स होगी। इस इंफॉर्मेशन और डेटा का बेसिस है इंडिविजुअल्स इन्फेक्शन, डिजीज स्टेटस, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। इस मॉडल को प्रेजेंट किया गया है वाराणसी में और 2022 के लिए इस मॉडल ने अपने रिजल्ट्स भी बताए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इंडिया में टीबी का इंसिडेंस रेट है 196, जो कि WHO के एस्टिमेट 210 से कम है। इंडिया में टीबी मॉर्टिलिटी एब्सोल्यूट नंबर्स है 3.20 लाख फॉर 2022, विच इज अगेन लोअर देन WHO's एस्टिमेट। ये आउटकम हमें हेल्प करेगा टीबी प्रिवेंशन और रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLP-LEX इनमें से किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन है? द आंसर इज B. ISRO, that is India Space Research Organization. RLP-LEX stands for Reusable Launch Vehicle Autonomous Landing Mission. इसे अकम्प्लिश किया गया है एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटका। इस अकम्प्लिशमेंट के साथ इसरो हैज नाउ एंटर्ड इनटू अ डायरेक्ट कंपटीशन विद स्पेसएक्स, जो कि एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट कंपनी है और ओनली एंटिटी है जो कि रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स ऑपरेट करती है। SpaceX is owned by Elon Musk और SpaceX का Falcon 9 is the world's first orbital class reusable rocket। तो अब स्पेस में भी रीयूज का कंसेप्ट आ चुका है। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फेमस पान वैरायटी को GI टैग ग्रांट किया गया है रिसेंटली? द आंसर इज D. बनारसी पान। एक प्रोडक्ट पे GI टैग होने का मतलब है द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, इट इज मैन्युफैक्चर्ड और यू कैन से ग्रोन ओवर देयर। बनारसी पान फेमस हुआ था अमिताभ बच्चन के फेमस सॉन्ग खाई के पान बनारस वाला से, बट इसे GI टैग मिला है फॉर इट्स डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। 2022-23 की इंडियाज GI टैग लिस्ट को टॉप किया है केरला ने। दैट मीन्स केरला के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को GI टैग्स मिले हैं। इंडिया ने 33 न्यू GI टैग्स ग्रांट किए हैं। दैट मीन्स इंडिया के टोटल 465 प्रोडक्ट्स आर GI टैग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल ने इनमें से किस पे 4 ईयर का बैन लगाया है? द आंसर इज D. संजिता चानू। संजिता चानू इज एन इंडियन वेट लिफ्टर फ्रॉम मणिपुर। उन्हें 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिल चुका है। शी हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ड्रोस्टेनोलोन मेटाबोलाइट, जो कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बैंड लिस्ट में इंक्लूडेड है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन शी हैज़ बीन बैंड फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने वाइल्ड ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री F1 रेस जीती है? द आंसर इज A. मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन इज फ्रॉम रेड बुल टीम और ये उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है। इसे जीतने के लिए उन्होंने हराया है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को, जो कि 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंथ ऑफ द ईयर में अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C. मार्च। अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे को। इट इज़ एन आवर फ्रॉम 8:30 to 9:30। इस दौरान हमें अपने घर की सभी नॉन असेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है जिसे एनुअली ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। इसकी शुरुआत हुई थी एज अ लाइट्स ऑफ इवेंट इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया इन 2007 एंड सिंस देन हर साल पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका पर्पस है टू प्रमोट अवेयरनेस अराउंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। जब पूरे विश्व में एक साथ 1 घंटे की लाइट्स बंद होगी तो बहुत सारी एनर्जी कंजर्व होगी। साथ ही विल गेट सम टाइम टू स्पेंड विथ नेचर, फैमिली एंड डू सम क्रिएटिव वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2023 ऑब्जर्व किया गया है? द आंसर इज 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है ब्लाइंडनेस की कॉजेज और प्रिवेंशन के प्रति जागरूकता फैलाना। ब्लाइंडनेस के रीज़न रहते हैं इंक्रीजिंग एज, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। इसे प्रिवेंट किया जा सकता है बाय ईटिंग अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिशेस हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक सैल्मन, ट्यूना एंड हेलीबट। इस साल इस वीक की थीम है राइट टू साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में इनमें से किस मंथ में पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता है? पोषण मीन्स न्यूट्रिशन and Pakpara means 15 days in a month. So the answer to this question is C. March. इंडिया में राष्ट्रीय पोषण माह दैट मीन्स नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है सितंबर और 5th पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है फ्रॉम 20th मार्च टू 3rd अप्रैल 2023। इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
इसका पर्पस है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थ्रू जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। इस इवेंट की थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। एज वी ऑल नो, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और यू कैन से बाजरा, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है। तो इस पोषण पखवाड़ा का भी फोकस रहेगा टू पॉपुलराइज श्री अन्न, which is mother of all grains and a valuable asset to address malnutrition, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करती है एवरी ईयर? द आंसर इज सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल बिकॉज इस दिन स्टैब्लिश किया गया था WHO को इन द ईयर 1948, और 1950 से हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। WHO एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका काम है टू टेक केयर ऑफ हेल्थ इन द होल वर्ल्ड। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों को ये याद दिलाना कि हेल्थ इज द बिगेस्ट असेट, हेल्थ इज वेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ बोथ आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। वी शुड इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल एंड रिमेन हैप्पी। इस साल इस डे की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। WHO के डायरेक्टर जनरल और हेड हैं टेड्रोस गैब्रियसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इनमें से किस पॉलिसी को अप्रूव किया है? द आंसर इज ए, इंडियन स्पेस पॉलिसी। नाउ वी हैव इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट काम किए हैं। सबसे पहला, स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीनेट किए हैं। दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ इसरो, NSIL and IN-SPACE are divided. ISRO stands for Indian Space Research Organization. NSIL stands for New Space India Limited. It is space sector PSU, or you can say government owned space sector. IN-SPACE stands for Indian National Space Promotion and Authorization Center. ये इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के बीच में एक इंटरफेस है और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर। Second important thing in this policy is now space sector in India is privatized. That means private sector can participate and invest in the Indian space sector. Private sector can take part in end-to-end space activities which includes building satellites, rockets, launch vehicles, data collection and information dissemination. Now what is the need of this privatization in the space sector जहां अब तक इसरो की मोनोपोली थी? The reason is जब भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ साथ देयर कम्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। दैट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट चाहती है इंडियन स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो, प्राइवेट कंपनीज स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, सो दैट स्पेस सेक्टर बिकम्स इनोवेटिव, it becomes sustainable and can achieve self-reliance in the space technology. Next question, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक क्या है? द आंसर इज डी, 9th। एसीआई ने 2022 में ट्रैफिक नंबर्स के मुताबिक वर्ल्ड के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की रैंक रिलीज की है। इस रिपोर्ट को टॉप किया है यूएस अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, which was still the world's busiest airport for passenger volume, and Delhi's Indira Gandhi International Airport is on rank 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट के पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को फर्स्ट रैंक मिली है इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन WBPDCL is the best performing power generation company in the India for the present year. This is according to a list published by Central Electricity Authority, Ministry of Power. West Bengal का ही बकरेश्वर पावर प्लांट is ranked number 1 out of total 205 thermal power plants in India. Next question, India Brand Equity Foundation IBF के मुताबिक इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर होगी बाय द ईयर 2026? द आंसर इज बी, इंडिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक इंडिया जापान को ओवरटेक करके सेकेंड सोलर मैन्युफैक्चरर बनेगी और फर्स्ट रैंक पर रहेगी चाइना। इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बिकॉज इसे बूस्ट मिला है थ्रू अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव कॉल्ड नेशनल सोलर मिशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस करता है कर्नाटका और लार्जेस्ट सोलर पावर कंपनी है टाटा पावर सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस करेंसी ने डॉलर को रिप्लेस किया है एज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज डी, युआन। एज वी ऑल नो,
रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। रशिया को काफ़ी कंट्रीज स्पेशली यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ कुछ सैंक्शंस दिए हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ रशिया। दैट इज वाई रशिया इज डिक्रीजिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन करेंसीज लाइक यूरो एंड डॉलर, और दूसरी कंट्रीज की करेंसी के साथ अपनी करेंसी को डाइवर्स कर रहा है। युआन एक चाइनीज करेंसी है जिसका ट्रेड अब रशिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स रशिया एंड चाइनीज दे आर ट्रेडिंग अ लॉट and Russia is accepting Chinese currency for international trade and finance. Next question, इनमें से किस कमेटी ने हाल ही में डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग मॉडल में चेंजेस रिकमेंड किए हैं? द आंसर इज डी, किरीट पारिक कमेटी। किरीट पारिक कमेटी के अकॉर्डिंग एक न्यू प्राइसिंग सिस्टम आया है जो कि हर महीने प्राइसेस अनाउंस करेगा, उनको इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड इंडियन बास्केट से 10% तक लिंक करेगा। इसकी वजह से जो पाइप नेचुरल गैस है पीएनजी एंड कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, इनकी प्राइसेस कम होगी बाय अप्रॉक्सीमेटली 10%, बिकॉज इन गैसेस का इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड्स, ऑटो फ्यूल एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस राज्य में हाल ही में गज उत्सव का इनॉग्रेशन हुआ है? गज मीन्स एलिफेंट। द आंसर इज ए, असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव को इनॉग्रेट किया है। ये गज उत्सव मार्क करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30 साल को। प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, जिसका उद्देश्य था इंडियन एलिफेंट्स के हैबिटेट और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। इंडियन एलिफेंट एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बट स्टिल इंडिया की जो एलिफेंट है दे आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन स्ट्रेसेस। दैट इज वाई प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू एलिफेंट्स को कंजर्व किया गया है। रेलवे ट्रैक पे उनके लिए रैम्प्स बनाए गए, उनका डीएनएस लिया गया, उनकी कंजर्वेशन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।